हेलो फ्रेंड, नमस्ते। कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड। पर मेरी परी की तबीयत ठीक नहीं है। मेरी परी को डेंगू हुआ है और मेरी परी की प्लेट गिर गई है, तो इस वजह से डॉक्टर ने एडमिट किया है। तो आज तीसरा दिन है और आज भी जाना है हमें हॉस्पिटल। तो मैंने सारे काम ख़त्म कर लिए हैं। सुबह जल्दी जगी थी क्योंकि हमें हॉस्पिटल भी जाना है और हमारा यहाँ कोई रहता नहीं है। वैसे तो मेरी फ्रेंड वगैरह सब हैं, पर फिर भी अच्छा नहीं लगता है, तो हमने डॉक्टर से बोल के रात को आ गए थे। तो अब सुबह जल्दी जाना है, तो इस वजह से मैंने सारे काम कर लिए हैं। और ये देखो हमारा बैग, मैंने मम्मी के यहाँ के लिए तैयारी पैकिंग वगैरह सब कर ली थी। पर मेरी परी की तबीयत ख़राब हो गई। मेरी परी को डेंगू हो गया है और प्लेटलेट भी गिर गई हैं, तो इस वजह से मैं मम्मी के यहाँ भी नहीं गई हूँ। और हम हॉस्पिटल के लिए तैयार हो रही हूँ मैं, और परी को भी करूँगी तैयार। तो सारे काम मैंने टाइम से कर लिए हैं और डॉक्टर से बोल दिया था, इसलिए उस डॉक्टर ने हमको छोड़ दिया था रात को ही। तो अब हमें टाइम से जाना है, इसलिए मैंने सारे काम फिनिश कर लिए हैं अपने। और हॉस्पिटल से आने के बाद यार मन ही नहीं होता है और सुबह उठने का मन ही नहीं कर रहा था मेरा। वहाँ काम भी नहीं रहता है, फिर भी पता नहीं क्यों थक सी जाती हूँ मैं आने के बाद ही। और यहाँ मैं परी को रेडी कर रही हूँ और मेरी परी बहुत ज़्यादा टेंशन लेती है और अच्छे से रहती ही नहीं है। मेरी परी को ज़्यादा टेंशन हो गया है, नहीं तो मुझे घर पर बात ही नहीं करने देती है। किसी से बात करती हूँ तो अपनी बात ही करती है, मम्मा मेरा सुनो मेरा सुनो। पर वहाँ जाने के बाद तो परी मेरी चुपचाप पड़ी रहती है, सिर्फ बात भी नहीं करती है। और डॉक्टर भी बोल रहे थे जब चेकअप के लिए आते हैं कि बेटा आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो। मेरी परी अभी छोटी है पर बहुत ज़्यादा टेंशन लेती है और हाथ को तो बिल्कुल सीधा कैसे भी पकड़ने नहीं देती है और बहुत ज़्यादा रोने लगती है। और तो मैं अच्छे से कपड़े निकाल रही हूँ, फिर भी परी का रोना ही चालू है। बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है मेरी बच्ची और इंजेक्शन से बहुत ज़्यादा डरती है। तो उसे यही डर लगा रहता है, मम्मी मेरे इंजेक्शन तो नहीं लगाएंगे डॉक्टर। तो कितना भी समझाती रहती हूँ, फिर बच्चा है अभी समझती नहीं है इतनी, उसके मन में यही डर बैठ गया है इंजेक्शन का ही। तो इस वजह से मेरी परी बहुत ज़्यादा टेंशन में है और हंसती नहीं है, बिल्कुल नहीं। घर पे बहुत ज़्यादा बातें करती है, हॉस्पिटल में जाने के बाद करती ही नहीं है। और मुझे भी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई है, मेरी भी थोड़ी वीकनेस सी आ गई है और हमें जाना था मम्मी के यहाँ। और मेरी परी की तबीयत ख़राब हो गई तो नहीं जा पाई हूँ, सारी पैकिंग वगैरह ऐसे ही रह गई है। और यहाँ देखो मेरा आरव पर इसे दूर रहा है 1-2 दिन। वो हॉस्पिटल में रहते हैं हम और वो घर पे ही रहता है इसकी आंटी के यहाँ। तो उसको ऐसे लग रहा है मम्मी पापा छोड़ के जा रहे हैं, तो 1 मिनट पर इसे दूर ही नहीं जा रहा था मेरा बेटा। और वैसे बहुत समझदार है अपनी उम्र के हिसाब से, जैसे आप बोलते हो तो मान जाता है। पर मेरी परी एक पल के लिए मुझे नहीं छोड़ती है। हम कभी मार्केट वगैरह भी जाते हैं तो कभी आंटी के पास भी नहीं रुकती है। पर मेरा आरव देखो रुक गया है 2 दिन से भी, और आज तीसरा भी दिन है हम जा रहे हैं। तो मान गया है मेरा आरव और सुन लेता है अच्छे से, और वो समझदार भी है मेरा आरव। पर परी मेरी रोती ज़्यादा है, वो नहीं कभी रुकती है और आरव मेरा रुक जाता है। तो मेरी परी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है, परी की वजह से ही सारा सब कुछ उलट पुलट हो गया है। हमें जाना कहाँ था और हॉस्पिटल के चक्कर ही लगाने पड़ रहे हैं यार। इतना टेंशन रहता है आने और जाने का कि समझ में नहीं आता क्या करूँ। और मेरा बच्चे से दूर रहने के बाद भी मुझे बहुत टेंशन रहता है, इसकी तरफ ही ध्यान रहता है कि मेरा बच्चा वहाँ है कैसे खेल रहा होगा, और अपने मन में ऐसे लगता है। और देखो कैसे मुंह पहुँच रहा है मेरी परी का, और उसे ऐसे लग रहा है मेरी दीदी जा रही है, मैं नहीं रहूँगी। 1-2 दिन अलग से रह रहे हैं और हम चल दिए हैं। और मेरा आरव जा रहा है ओम के अपने दोस्त घर। के पास। कहाँ जा रहा है? ओम के घर।
परी रुकेगा, उसके बच्चे के साथ खेलता रहेगा। और हम जा रहे हैं हॉस्पिटल परी को लेके। और हो गए हैं हम रेडी, मैं और मेरी परी, और जा रहे हैं हम। और आरब को करने गए हैं आरब के पापा, उनकी मम्मी के यहाँ। मेरी फ्रेंड है ऊपर रहती है, उसके यहाँ। चल फैन बंद कर देती हूँ। और हम चल दिए थे, मेरे हस्बैंड छोड़ के आए थे आरब को मेरी फ्रेंड के घर ऊपर। फिर उसके बाद हम चल दिए थे, फिर पहुंच चुके हैं हम हॉस्पिटल। तो यहाँ आ गए थे, फिर और सिस्टर को बोल दिया था तो उनने हमारा नंबर लगा दिया है। और फिर हम नीचे चले गए थे परी के बेड पे ही, जो हमारा बेड था उस पे ही। और यहाँ मेरी परी बैठे थे पहले हम यहीं, फिर उसके बाद हम नीचे चले गए थे। थोड़ी देर चेकअप के लिए इंतज़ार करना पड़ता है यहाँ डॉक्टर का, और ये हॉस्पिटल ही है, यहाँ ऊपर वाले उस पे ही डॉक्टर बैठते हैं। फिर हम वहाँ से आ गए थे, और आज की वीडियो में नहीं बना पाई थी हॉस्पिटल की, मेरा फ़ोन ही स्विच ऑफ हो गया था। और अब मैं परी को शाम को लेके घर आ चुके हैं हम। और ये देखो मेरी परी कर रही है आराम, और परी तो ऐसी ही रहती है। और ये देखो क्या खा रहा है, मेरा आरब भी आ चुका है। तुरंत आने के बाद ही हम आवाज़ लगाते हैं, तुरंत ही आ जाता है मेरा आरब। तो ये मेरी परी करेगी आराम, तो मैं कुछ खाने के लिए दूंगी परी को। और हाथ को देखो कैसे रखे बैठी है, ऐसी रहती है मेरी परी। तो चाय बनाई है सिर्फ मैंने आने के बाद, और मैंने अपने आने के बाद सिर्फ चाय बनाई। चाय पीऊँगी मैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं हॉस्पिटल में, तो बस मैं चाय पीऊँगी। अभी मेरे हस्बैंड फ्रेश होने के लिए गए हैं, और चाय बना ली है। और वहाँ जाने के बाद अच्छा ही नहीं लगता, और पूरी तैयारी कर रखी थी मैंने मम्मी के यहाँ आने की, और जा ही नहीं पाए। और सिर्फ फ्रूट और ये काटूँगी, फ्रूट्स परी के लिए, तो ये मैं काट के दे देती हूँ। फिर हम पियेंगे चाय। और बहुत ज़्यादा काम बाकी है फ्रेंड, और थकान भी बहुत हो जाती है हॉस्पिटल में। और वैसे तो कुछ करना नहीं पड़ता है, पर बैठे बैठे ही और देख देख के ही परेशान हो जाती हूँ। मेरा छोटे छोटे बच्चों का ही हॉस्पिटल है वो, तो वहाँ बच्चे रोते भी हैं जब इंजेक्शन वगैरह लगाने आते हैं सिस्टर तो। और मेरी परी तो इतनी बड़ी होने के बाद भी बहुत रोती थी। वहाँ ना अंडरग्राउंड था बच्चों का नीचे हॉस्पिटल, तो नीचे वाले उसमें अंडरग्राउंड में था हमारी परी भी और बच्चे भी, तो इसलिए वहाँ ना नेटवर्क नहीं आते थे। और फिर फ़ोन मेरे घर पर ही छोड़ गई थी, और आज लेके भी गई, तो मैं यहाँ वीडियो नहीं बना पाई, स्विच ऑफ ही हो गया था। वहाँ चार्जिंग भी नहीं कर पाई थी, और ध्यान ही नहीं दिया था घर पे चार्ज करने का, तो इस वजह से मैं आज का वीडियो तो नहीं बना पाई थी परी का। तो मैं घर आ गई हूँ, अब मेरी छुट्टी हो गई है वैसे तो मेरी परी की, पर सिर्फ थोड़ा चेकअप कराने और ये हाथ की सरेंज को सुई खोलने के लिए जाना है हमें। कल थोड़ा चेकअप करेंगे डॉक्टर, और इसी वजह से परी की वजह से ही मैं अपने भाइयों के राखी बांधने नहीं जा पाई हूँ। और मुझे बहुत दुख है, और मैं बहुत तैयारी करके ही बैठी थी, तो क्या कर सकते हैं, किस्मत में नहीं था मेरा जाना, इसलिए नहीं जा पाई हूँ। देखूँगी कब जाऊँगी अपने मम्मी पापा और भाई बहन से मिलने के लिए। और अभी तो मेरी परी को अच्छे से तैयार करना है, अच्छे से खा पिला के। डेंगू के बाद पहले भी हुआ था मेरी परी को, पर उसके बाद ना मेरी परी बहुत परेशान हो जाती है, सिर पैर वगैरह दर्द करते हैं उसके। तो मैं यहाँ अपनी परी के लिए काट रही हूँ फ्रूट, एप्पल और कीवी दूंगी परी को खाने के लिए। और मुझे अपनी परी का अच्छे से ध्यान रखना है, टाइम से टाइम खाना दूंगी। और जब मेरी परी थोड़ा सा अच्छा हो जाएगी, फिर हम जाएंगे अपने गांव भी। अभी तो इनकी पढ़ाई का ही प्रेशर है, सिर्फ त्योहार की वजह से जा रहे थे हम गांव, पर अब मैं नहीं जा रही हूँ, देखते हैं कब जाना होगा। नहीं तो दिवाली के टाइम ही जाऊंगी मैं, अब नहीं जाऊंगी। और तो मैंने परी को
एप्पल दे दिया है, परी ने एप्पल के लिए बोला है और कीवी बाद में खाएगी मेरी परी। तो मैंने दे दिए हैं परी को एप्पल काट के। और ये देखो यहाँ बहुत ज़्यादा मच्छर भी होने लगे हैं, तो मैं हर समय मारती रहती हूँ। वैसे भी मेरी परी को डेंगू हो गया है। बाहर खेलते हैं बच्चे तो वहाँ ज़्यादा मच्छर वगैरह रहते हैं, तो मेरी परी को वहीं से काट लिया होगा। और ये मेरी परी, फिर उसके बाद मैंने अपने लिए चाय बनाई है। मैं फ्रेंड चाय पीऊँगी, आप भी पीजिए चाय। और फिर मिलूँगी मैं अगली वीडियो में। आज का वीडियो मेरा यहीं तक है और मिलती हूँ आपको अगली वीडियो। जब तक के लिए ओके फ्रेंड, बाय।